नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सीधे आपको लिए चलेंगे इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और विकास की सौगात यहां पर दे रहे हैं और अपना संबोधन यहां पर वो देते नजर। नरहरि जी ने अभी बताया, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा कि क्या क्या काम वो करेंगे। देखिए, हमारा कमिटमेंट है ये। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। रोड मैप हमने तैयार कर लिया। पीएम साहब ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक। तो हमका $5 ट्रिलियन के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बना देंगे 2026 तक। और बनाना है भाई, बिना बनाए रुकना नहीं है। उसके लिए कई तरह की गतिविधियां हमको करनी होगी। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे प्रिय मित्रों, करंट प्राइजेज पर हमारी विकास दर मध्य प्रदेश की है 19.76%। देश में हम सबसे आगे हैं आज। हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 3.5 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, आज है 11.5 लाख करोड़। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान था पहले 3.56, अब हो गया 4.56। पर कैपिटा इनकम थी हमारी 13,000, अब हो गई 1,37,000। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए हर सेक्टर पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज हम यहां बैठे हैं स्टार्टअप्स के लिए। कल हम बेंगलोर में होंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी होंगे, आईटी के लिए भी होंगे, दूसरे अलग उद्योगों के लिए भी होंगे। इसके पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हम पुणे हो आए। दुनिया भर के लोगों से वर्चुअली भी हम संवाद कर रहे हैं। और इसी अपने अद्भुत इंदौर में अनेकों आयोजन अभी संपन्न होने वाले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसके बाद फिर हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 के देश भी आने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होने वाले हैं। और हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ाना तो खेती में कितनी बढ़े, इंडस्ट्री में कितनी बढ़े, एमएसएमई में कितनी बढ़े, आईटी में कितनी बढ़े। आईटी की हमारी पॉलिसी भी पूरी तैयार है। लेकिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से हम बढ़ावा देना चाहते हैं। अरे अपने बच्चे इतने चमत्कारी है, कल्पना नहीं कर सकते लोग। अब इंदौर में मैं समझता हूं कितने 1400 स्टार्टअप्स हो गए। पूरे 2500 हो गए। मध्य प्रदेश में 2500 हो गए। और इंदौर तो इंदौर है, लेकिन आपको पता नहीं है कस्बों के बच्चे भी धूम मचा रहे हैं हमारे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। कितना टैलेंट है जी हमारे यहां। छोटे छोटे कस्बों के बच्चे स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे इन बच्चों को, इस टैलेंट को, इस प्रतिभा को अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मध्य प्रदेश चमत्कार कर देगा। ये मेरा दावा है और वो चमत्कार होगा। अब कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ, देखिए बेटी, क्या नाम है आपका? अब देखिए, मैंने कहा और मेरी बेटी खड़ी हो गई। गांव कौन सा है आपका? हाँ, सिरगम्मा है। अब मैं तो कस्बों की हिम्मत करके कह रहा था तो गांव से आई है बेटी। अपने ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। बेटी, ड्रिंक मुझे भी देना थोड़ा। अभी नहीं, कार्यक्रम के फुल ठीक है बेटे। देखिए, आप अब ये कल्पना कीजिए कि छोटे गांव से भी उभर के हमारे बच्चे स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं। और इसलिए जी जान से हम ये प्रयास करेंगे कि इनको हर तरह का सहयोग हम कर पाए। और आज ये एमओयू इसीलिए हुए हैं, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट ऐसा बन जाए
कि पूंजी से लेकर बाकी सब सुविधाएं इन बच्चों को मिल जाए। और इसलिए इंदौर में आपने देखा होगा 15 अगस्त से हमने शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। 15 अगस्त के बाद ये तीसरा कार्यक्रम नवंबर में है स्टार्टअप्स का। अकेले स्टार्टअप्स का कह रहा हूं मैं, एक प्रधानमंत्री जी के साथ किया था, स्टार्टअप पॉलिसी हमने जारी की थी। पहला हमारे साथ तो बात करते ही रहेंगे। अब ये इस इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि करना ही है। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, और इसलिए आज जो एमओयूज हुए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी 10 संस्थाओं का हृदय से आभारी हूं। आपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं और मध्य प्रदेश पर जो स्नेह प्रदर्शित किया है हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप सबका सहयोग लेते हुए हम स्टार्टअप्स के हमारे अभियान को लगातार आगे बढ़ाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन संस्थाओं के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और भी जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। अब जैसे मैंने अभी कहा चावड़ा जी से कि हमारा स्टार्टअप पार्क बनेगा, समय लगेगा, लेकिन ऑफिस वगैरह अभी से हो जाए तो प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए कि जिसमें फटाफट। अब देखो ये कह रहे 15 दिन में ही कर देंगे, तो तालियां बजा के चावड़ा जी का भी स्वागत। फिर नाराजी में सारी सुविधाएं जुटानी, केवल ऑफिस खोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाकी सब चीजें टाई अप करें। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, केवल यहां नहीं, जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको, कि अपने आप को कभी रोकना मत। टैलेंट है, प्रकटीकरण होने देना। हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पास बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, आइडिया है, उसके लिए पूंजी से लेके बाकी सब सहयोग हम करेंगे, मामा करेगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मिलके आगे बढ़ेंगे, अपना प्रदेश मिलके आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर सभी 10 संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं और बच्चों को फिर प्रोत्साहित करता हूं। एक अपने पास ये व्यवस्था भी करें कि बच्चों के और हमारे बीच में दूरी एक फोन कॉल की होना चाहिए, ईमेल की होना चाहिए। ईमेल मतलब ऐसा नहीं हो कि नहीं तो फिर ढूंढते ही रहे कहां जाएं। और इसलिए हम कोशिश ये करें कि ईमेल आए, खोल के देखें और बच्चों को तुरंत रिप्लाई करें। और कैसे सहयोग हो सकता है, दिक्कत आए तो मुझे भी बताएं कि आइडिया ये है, दिक्कत इसमें ये आ रही है। तो सारी बाधाएं दूर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। सब मिलकर जुटे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाए, जिसमें इंदौर का अपना अलग स्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आइए हम सब जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं हमारे प्रदेश की बेटी, होनहार बेटी, जिन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक बनाया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है मध्य प्रदेश। और हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से समृद्धि और प्रगति के शिखर को छू रहे हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई और स्टार्टअप यूनिट्स। कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आग्रह करेंगे संचालक एमएसएमई श्री रोहित सिंह जी आपसे।
डायरेक्टर भी हम सबके बीच में यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने इंदौर को विकास की सौगात दी है। यहाँ पर कंपनियों के साथ सरकार ने एमओयू भी किया है, जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप को सक्षम बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। स्टार्टअप पॉलिसी भी बीते दिनों मध्य प्रदेश ने लागू कर दी है और इसके साथ ही 6 लेन फ्लाईओवर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो इंदौर को कैसे आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की उसमें क्या भूमिका रहेगी और क्या योगदान रहेगा, इन सभी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर करते हुए नजर आए, इस मंच से करते हुए नजर आए। और उन्होंने ये वादा भी किया है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है और हर मदद आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि कल यानी कि 23 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी बुरहानपुर पहुंच जाएंगे। उस गांव में जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है, वहां से उनकी यात्रा प्रवेश करने वाली है। यहां पर राहुल गांधी के जोरदार स्वागत की तैयारी भी की गई है। एमपी में राहुल की यात्रा की एंट्री का काउंटडाउन जारी है। कल यानी कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले गांव बोरदली से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। वे नेहरू गांधी परिवार के चौथे शख्स हैं जो बुरहानपुर आ रहे हैं। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। बुरहानपुर में राहुल गांधी के स्वागत की जोरदार तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। उधर सरकार ने भी राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी में पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा पूरी तरह से दी जाएगी। सुरक्षा हमारी जवाबदारी है और इसलिए उस मामले में सारे निर्देश दिए जा चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं यात्रा को लेकर राजनीति तेज है। बीजेपी ने राहुल की यात्रा पर तंज कसा है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये जो बुरहानपुर शहर है, यहाँ पे आप 80% वोट आपने मुसलमानों के वोट लेके आप जीते हो और अगर आप उठा के देखो तो विधायक जी के किसी भी बैनर पे किसी मुसलमान का अता पता नहीं है। महाराष्ट्र के जलगांव के जामोद से होते हुए ये यात्रा बुरहानपुर के बोरदली गांव पहुंचेगी। यात्रा 13 दिन में प्रदेश के 6 जिले बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा में घूमेगी। इस दौरान राहुल गांधी 399 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। तो 380 किलोमीटर के आसपास की ये पदयात्रा रहने वाली है और बोरदली गांव जो बुरहानपुर में आता है और वैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है, वहां से ये यात्रा एंट्री करने वाली है। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यात्रा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, कितना भव्य स्वागत होने वाला है, इसके बारे में जानकारी आपसे वासु चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कल राहुल गांधी की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है। सुबह 6:30 बजे यात्रा शुरू हो जाएगी और मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से पूरी यात्रा के भव्य स्वागत की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। राहुल गांधी जो है वो सुबह पहुंच जाएंगे और इसके बाद बोदरली से बुरहानपुर होते हुए ये जो पूरी यात्रा है ये आगे बढ़ेगी। खास बात यह है कि ये मध्य प्रदेश जो है यात्रा के पड़ाव में पहला हिंदी भाषी राज्य है जहां पर यात्रा प्रवेश कर रही है और प्रियंका गांधी भी पहली बार राहुल गांधी के साथ कल इस पूरी यात्रा में नजर आएंगी। हालांकि जैसी जानकारी मिल रही है वो कल रात को 9 बजे तक यात्रा में पहुंचेंगी, यानी कि परसों वो राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए नजर आएंगी। मध्य प्रदेश की जो विभिन्न लोक संस्कृतियां हैं, चाहे वो गणगौर नृत्य हो, आदिवासी नृत्य हो, इन सबकी झलक जो है इस पूरी यात्रा के दौरान दिखाई देने वाली है। और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह राहुल हो, सुरेश पचौरी हो और लगभग जो सारे विधायक है कांग्रेस के वो भी इस वक्त बुरहानपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अभी से उन्होंने अपना डेरा डाल लिया और तमाम जो तैयारियां हैं और वो जो पॉइंट है फ्लैग एक्सचेंज पॉइंट जो है यात्रा का, यानी कि जब यात्रा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवेश करती है
तो जो स्वागत पॉइंट होता है, फ्लैग एक्सचेंज पॉइंट उसको कहा जाता है, वहां पर जो तमाम सारी व्यवस्था है, जो इंतजाम है, वो पूरे कर लिए गए हैं। आज रात तक का जो कंटेनर्स है जो राहुल गांधी की यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं, उनके भी बुरहानपुर और जो बोदरली गांव है वहां पर वो पहुंच जाएंगे, जहां पे यात्रियों के रुकने की, ठहरने के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका बुरहानपुर पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और कमलनाथ ने ये दावा किया है कि अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे भव्य यात्रा हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे। ये कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो उस लिहाज से राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में पूरी यात्रा को करना और उनके साथ प्रियंका गांधी का अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश भी होगी कि इसको पॉलिटिकली यूटिलाइज कैसे किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका वासु इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है धार से, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शव मिलने से सनसनी मची है। ये दरअसल आपको बता दें कि धार का ये पूरा मामला, एक ही परिवार के 3 लोगों के शव यहां पर मिले हैं। महिला और उसकी 2 बेटियों की लाश यहां पर मिली है और ऐसे में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। धामनौद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। खलघाट साला पुनर्वास जो है इसकी घटना बताई जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं धार से, जहां पर एक मकान से 3 शव बरामद हुए हैं और ये एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला है और 2 उसकी नाबालिग बेटियां हैं। तीनों के शव मिले हैं। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। नवीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस मामले को लेकर अभी क्या खुलासा हो पाया है। नवीन, किसने हत्या की है? हत्या की आशंका है, 3 शव मिले हैं और बाकी परिवार के सदस्य कहाँ हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है ग्राम खलघाट के शाला पुनर्वास की बताई जा रही है। एक घर से जो है 3 लोगों के शव मिले हैं, जिसमें एक महिला है और उसकी 2 बच्चियां हैं। तीनों को जो है शव मिले हैं और शव मिलने के बाद से इस पूरे इलाके में जो है सनसनी फैली हुई है और पुलिस और एफएसएल की टीम जो है फिलहाल मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिल रही है कि इन तीनों की हत्या हुई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये पूरा खुलासा जांच के बाद ही जो है हो पाएगा कि आखिरकार इनके साथ ठीक है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी कांग्रेस अब इस चुनावी मोड में आने लगे हैं और ऐसे में एमपी में अब तीसरे मोर्चे की हाट फिर से हर बार चुनाव में जो नजर आता है वही इस बार भी नजर आ रहा है। इसको लेकर जयस सक्रिय हो गया है। उसकी नजर आदिवासी बाहुल्य 80 सीटों पर है। जयस दलित ओबीसी वोट के सहारे चुनाव वैतरणी पार करने की कोशिश में जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ओबीसी वर्ग के लिए जो काम किया है, अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं, कई ओबीसी वर्गों के बेटा बेटियों को, छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ने के लिए, अब ये ऐसे 58 लोगों की लिस्ट मेरे पास है कि विदेश में भी उन बच्चों को, बेटा और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा गया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं और अनेकों सरकार ने उनको संबल देने का काम योजनाओं के माध्यम से दिया है। तो मैं नहीं समझता कि जयेश के साथ में ओबीसी के कोई लोग जो है जाएंगे, जो है कहीं कोई नाम मात्र के लिए किसी वजह से भले ही जुड़ जाए, पर ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में साथ में है। इसमें जनता के सभी वर्गों का स्पष्ट समर्थन कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को है। चाहे पिछड़े वर्ग हों, आदिवासी वर्ग हों, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके हितों के साथ धोखा किया है और कांग्रेस पार्टी ने सदैव आदिवासी पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार देने के लिए काम किया है। इसलिए किसी भी तरह की राजनीतिक रणनीति का कोई असर नहीं पड़ने वाला है और पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के हितैषी सभी वर्ग कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह में शामिल हुए सीएम